हम छोटी-छोटी बातों से निराश हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़रा-सी कोई मुश्किल अगर हम पर आ जाए, अगर कोई विपत्ति आ जाए, तो हम निराश हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं और समझने से दूर हो जाते हैं कि अब क्या करें। इस कड़ी में मैं एक दृष्टांत देना चाहूँगा कि जब एक छोटी चींटी एक शक्कर का दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, पर फिर भी वह दीवार पर चढ़कर ही दम लेती है। प्रकृति हमेशा चाहती है कि तुम हमेशा सफल रहो, पर यदि एक बार में ही सफल हो गए तो ऐसी सफलता कोई मूल्य तुम्हारे लिए नहीं रखेगी। पर असफलता का मतलब यही नहीं कि आप हर इम्तिहान में पास न हो, परंतु अगर कोई काम अनेक बार में पूरा हो तो तुम पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाते हो। किसी पक्षी, जानवर, जीव जंतु अपनी किसी भी समस्या के लिए किसी और से सहायता नहीं मांगते, पर खुद ही हल करते हैं। जैसे एक छोटी चिड़िया घोंसला बनाती है और हवा के झोंके से उड़ जाने पर वह निराश नहीं होती, परंतु वह फिर से पूरी ताकत से अपना नया घोंसला बनाने में लग जाती है और हम जरा-सी मुश्किल होने पर उससे हैरान हो जाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, शरीर दिया है, क्षमता दी है। जब सब कुछ हमें दिया हुआ है, तो हम छोटी-छोटी बातों में हार क्यों मानें और उन छोटी बातों से थोड़े-थोड़े के लिए क्यों अपना रोना रहें। ज़रा-सी बीमारी आई तो आप निराश हो जाते हैं, थोड़ा-सा धन की कमी हुई तो आप रोने लगते हैं। मतलब निराशा, भय, चिंता और अपने आप पर भरोसा नहीं होना। इस शरीर को ईश्वर ने पूरा सक्षम बनाकर जन्मा है। उस ईश्वर को सभी मनुष्यों को सब ताकत दी है, बस ज़रूरत है उसे पहचानने की। तो अब से अपने पर पूरा भरोसा करें एवं किसी भी स्थिति में हार मानने के लिए तैयार नहीं रहें। परंतु कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान अगर आप ढूँढने निकलेंगे तो ज़रूर मिलेगा। ऐसी समस्या भगवान ने या उस ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने, उस शक्ति ने जिसे आप मानते हैं, जिसे आप पूजते हैं, ऐसी समस्या बनाई ही नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। क्योंकि हर चीज़ का हल पहले है, फिर समस्या है। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि माँ के पेट में जब बच्चा आता है, तो उसके पहले ही उसके स्तनों में दूध आ जाता है। इसका मतलब वो ईश्वर, वो भगवान, वो शक्तिदाता, वो प्राणवायु का देने वाला, वो सबका पालनहार आपको हर तरह से सक्षम करके पहले से ही भेजता है और आपके आने के पहले ही आपकी चीज़ें तैयार रहती हैं। कहने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आप आलसी हो जाएँ और कुछ ना करें, आप सोचें कि सब तो ईश्वर ही देगा, ऐसा नहीं है। वरन जब आप असक्षम रहते हैं, जिस घड़ी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जिन स्थितियों में आप अपने से अपने जोर लगा के अपनी इच्छाओं से पूरा नहीं कर सकते हैं या आप उस चीज़ को, उस असफलता को सफलता में बदलने के लिए सक्षम नहीं रहते हैं या कुछ ऐसे काम जिन्हें हम दैवीय आपत्ति भी कहते हैं, कह सकते हैं, उनको जब नहीं करने में आप अक्षम रहते हैं, तो ऐसे कामों के लिए वह ईश्वर आपको ज़रूर से ज़रूर मदद करता है, सहायता करता है। ज़रूरत है उसकी मदद, सहायता को पहचानने की। इसीलिए आप मनुष्य हैं, सबसे श्रेष्ठ जीव हैं, अपने आप पर भरोसा रखें, अपना कर्म करें, हमेशा लगे रहें, अपना उद्यम में लगे रहें, काम-धंधे में लगे रहें, परिवार और लोगों का, सबका भला सोचें। इससे आपका भी भला होगा और आप कभी भी किसी भी निराशा से निराश ना हों, बल्कि उसी निराशा से कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। यहाँ
दुष्यंत ने एक शेर कहा है, जिसे आज भी हम उसी शिद्दत से दोहरा सकते हैं कि कौन कहता है कि आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हम ऐसे पत्थरों को उछालते रहते हैं धीरे-धीरे बेमन से, कई जगह गड्ढे खोदते रहते हैं, पानी नहीं निकलता और हार जाते हैं और थक हार कर हम ये कहने लगते हैं कि भगवान ही हमारी मदद नहीं कर रहा। यह बिल्कुल गलत है। आप अपनी धारणा को बदलिए, आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने कर्मों को करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।